अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरी अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको जिस सहाबिया के बारे में बताऊंगी, साथ साथ हम उनकी एक्टिविटी भी करेंगे, साथ साथ इनके बारे में भी जानेंगे। जी प्यारे बच्चों, जिस सहाबिया के बारे में बताऊंगी वो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी। उन्होंने अल्लाह ताला को कैसे राज़ी किया? प्यारे बच्चों, ये बहुत ज़हीन थी, यानी इनका ज़हन बहुत तेज़ था। जब भी कोई अच्छी बात सुनती तो फ़ौरन याद कर लेती। इन्हें छोटी सी उम्र में ही पढ़ने का बहुत शौक था। जी हाँ, आप जान गए होंगे ना प्यारे बच्चों, वो कौन है? जी, इनका नाम है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। प्यारे बच्चों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरान मजीद का इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। वो कुरान मजीद की कोई भी आयत सुनती तो इसको फ़ौरन याद कर लेती थी। वो बेहद ज़हीन, अक्लमंद और इनकी याददाश्त बहुत तेज़ थी। प्यारे बच्चों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अम्मी का नाम उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था और अब्बू का नाम हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो था, जिनके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी दोस्त थे। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार करते थे। हर नेकी के काम में हमेशा पेश पेश रहते, सवाब हासिल करने का कोई मौका हाथ से न जाने देते। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दीनदार घराने में पैदा हुई। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपने अब्बू से बहुत कुछ सीख लिया था। इनका लक़ब हुमैरा था, जो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हमारे प्यारे नबी वसल्लम ने दिया। प्यारे बच्चों, फिर अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो गई। शादी के वक्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र बहुत कम थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तो इल्म हासिल करने का बहुत ही शौक़ था। वो शादी के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उस्ताद मिल गए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जानती थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ कहते हैं सच कहते हैं, इसलिए वो आप वसल्लम से हर चीज़ सीखने लगी। इनका ज़हन तो बहुत तेज़ था, इसलिए जो कुछ आप वसल्लम से सीखती इसको फ़ौरन याद कर लेती। हमारे प्यारे नबी अकीम वसल्लम का घर मस्जिद के बिल्कुल साथ था, इसलिए जब आप वसल्लम मस्जिद में लोगों को तालीम दिया करते थे तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर में बैठकर सुन लेती और याद कर लेती। जब आप वसल्लम सहाबा इकराम को पढ़ा रहे होते तो उस वक्त बहुत ध्यान से सुनती, उसे याद कर लेती। अगर कोई उन्हें बात समझ ना आती तो जब आप वसल्लम घर तशरीफ़ लाते तो उनसे पूछ लेती। प्यारे बच्चों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान मजीद सुनकर उन्होंने हिफ्ज़ कर लिया था, यानी कि ज़ुबानी याद कर लिया था। वो ना सिर्फ़ कि कुरान मजीद को ज़ुबानी याद कर लिया था, बल्कि इनको कुरान मजीद के हर लफ्ज़ का मायने भी आता था, हर लफ्ज़ का मतलब जानती थी, कुरान मजीद को समझती थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुरान मजीद का बहुत सारा इल्म जमा हो गया था। बच्चों, इनको तो छोटी सी उम्र में ही कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ था, उनको याद कर लिया था। प्यारे बच्चों, अब हमें भी चाहिए हम कुरान मजीद को दिल लगा कर पढ़ें, इसको याद करने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से का बहुत ख्याल रखती थी। जब भी कभी आप सल्लम बीमार हो जाते तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला इनका इनका खूब ख्याल रखती ताकि वो जल्द ठीक हो जाए। प्यारे बच्चों, जब लोग बीमार होते तो आप वसल्लम से बीमारी के इलाज के बारे में पूछने आते तो आप वसल्लम इनको बीमारी के इलाज के बारे में बताते, शहद और कलवंजी खाने को बताते, जिससे हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तो बहुत ज़हीन थी, वो ध्यान से सुनती। इस तरह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप वसल्लम से बहुत सारे इलाज भी सीख लिए थे। प्यारे बच्चों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की छोटी उम्र में शादी हुई, इसलिए वो आप वसल्लम से खेला भी करती थी। कभी कभार वो आप वसल्लम के साथ दौड़ भी लगाती थी। एक बार क्या हुआ कि प्यारे बच्चों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप वसल्लम के साथ दौड़ लगा रही थी तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जीत गई थी। प्यारे बच्चों, अब उन्हें गुड़ियों से खेलने का भी बहुत शौक था। चूँकि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र बहुत छोटी सी, वो गुड़ियों से भी खेला करती थी। प्यारे बच्चों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास खिलौनों में घोड़ा भी था। एक दिन वो अपनी गुड़ियों के साथ खेल रही थी कि आप वसल्लम तशरीफ़ लाए
खिलौनों में एक परों वाला घोड़ा भी देखा, जिस पर आप वसल्लम ने जब इस घोड़े को देखा तो पूछा, आयशा ये क्या है? तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, ये घोड़ा है। तो आप वसल्लम ने पूछा, क्या घोड़े के पर भी होते हैं? जिस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फ़ौरन जवाब दिया, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो घोड़ा था इसके तो पर भी थे। जिसमें आप वसल्लम मुस्कुरा दिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ज़हीन थी, इसलिए इनको सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम की कहानियाँ भी याद थी, सब अम्बिया के बारे में जानती थी, तो इसलिए उन्होंने फ़ौरन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक वाक़या सुनाती हूँ। एक दफ़ा ईद का दिन था, कुछ हबशी ईद की खुशी में करतब दिखा रहे थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल भी चाहा कि वो भी मेला देखें, तो हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को साथ ले गए। आप आगे खड़े हो गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लम के पीछे खड़ी होगी और मुकाबला देखने लगी। थोड़ी देर के बाद जब वो थे देख कर थक गई तो फ़ौरन पीछे हट गई। प्यारे बच्चों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत बहादुर थी। ग़ज़वे ओहद में जब मुसलमान ज़ख्मी हुए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जंग के मैदान में पानी का मशकीज़ा भर भर कर लेकर आती और ज़ख्मियों को पानी पिलाती। प्यारे बच्चों, चले मैं आपको एक और वाक़या सुनाती हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दिल बहुत नरम था। एक मर्तबा एक औरत इनके पास आई, इसकी गोद में 2 नन्हे-मुन्ने बच्चे थे। आपको पता है ना बच्चों कि इस वक़्त हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने पास क्या था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ उनके पास एक खजूर का टुकड़ा था। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वही खजूर इस औरत को दे दिया। इस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े करके अपने बच्चों में तक़सीम कर दिए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब ये देखा तो कि बच्चों की माँ ने अपनी भूख के बावजूद अपने बच्चों को खजूर के टुकड़ा दे दिया है, तो उसकी आँखों में आंसू आ गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ लाए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें सारा माजरा सुनाया। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी जब वक्त करीब आया तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इनके पास थी। इतने में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई अंदर दाखिल हुए। इनके हाथ में मसवाक थी। प्यारे बच्चों, आपको पता है ना कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मसवाक कितनी पसंद थी। इस तकलीफ़ में भी आप सल्लम का दिल मसवाक करने को चाह रहा था। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसवाक की तरफ देख रहे हैं, तो इनको फ़ौरन पता चल गया था कि आप सल्लम क्या चाहते हैं। उन्होंने पूछा, मसवाक दूँ? जिस पर आप सल्लम ने इशारा किया हाँ। जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मसवाक देने लगी तो देख के मसवाक तो बहुत सख्त है, पूछा इसको नरम कर दूँ? जिस पर आप सल्लम ने फिर इशारा किया हाँ। फिर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मसवाक चबाकर नरम करके दी, तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लम ने अच्छी तरह मसवाक करके मुँह की सफाई की। प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी के वसल्लम की जब फौत हो गए तो आप सल्लम को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुजरे में ही दफन किया। जब हमारे प्यारे नबी के वसल्लम फौत हो गए तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सोचा, मेरे पास तो बहुत सारा इल्म है जो मैंने आप वसल्लम से सीखा है, वो तो इल्म मुझे सब तक पहुंचाना है। ये सारी अहादीस जो अच्छी अच्छी बातें जो मैंने आप वसल्लम से सुनी है वो लोगों तक बताती हूँ। फिर कुरान मजीद में जो मैंने हिफ्ज़ किया है जिसके मायने मुझे अच्छी तरह आते हैं वो भी बाकायदा तौर पर लोगों को बताती हूँ। प्यारे बच्चों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह ताला से बहुत मोहब्बत करती थी। इनका दिल चाहता था कि सब लोग अच्छे अच्छे काम करें, कुरान और हदीस के मुताबिक करें। इस तरह नबी करीम सल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दर्स देने का काम शुरू कर दिया। सब औरतों और मर्दों को दर्स देती, मर्दों को तो दर्स देती तो पर्दे के पीछे बैठ कर देती, किसी का कोई मसला होता सवाल होता तो जवाब देती। प्यारे बच्चों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़वातीन में सबसे ज़्यादा हमें अहादीस रवायत है। आपको पता है कितनी है? चले मैं आपको बताती हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की जो हमें हदीस रवायत मिलती हैं वो हैं 2210। प्यारे बच्चों, जब तक वो ज़िंदा रहीं दर्स का काम जारी रखा। जो बातें लोग भूल जाते लोगों को याद कराती कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके पे क्या करते थे। उन्होंने लोगों को अल्लाह और सुन्नत रसूल से जोड़े रखा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद 40 साल तक दीन की खिदमत करती रही और पढ़ाती रहीं। प्यारे बच्चों, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सदका भी बहुत किया करती थी। चले मैं उनके बारे में एक वाक़या सुनाती हूँ। एक दिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का रोज़ा था।
افطاری کے لیے ان کے پاس صرف ایک روٹی تھی، ابھی شام بھی نہیں ہوئی تھی کہ ایک مانگنے والی آئی۔ پیارے بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کتنا نرم تھا۔ انہوں نے اپنی خادمہ ملازمہ سے کہا، گھر میں جو روٹی پڑی ہے اس کو دے دو۔ جس پر خادمہ نے کہا کہ شام افطاری کے لیے اس روٹی کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے، یعنی ایک روٹی ہی ہے، افطاری کے لیے آپ کیا کریں گی؟ جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ شام ہوگی دیکھا جائے گا۔ پھر کیا ہوا کہ پیارے بچوں، جب شام ہونے سے پہلے ہی کسی نے گوشت تحفے میں بھجوا دیا، جس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا، دیکھا یہ تمہاری روٹی سے بہتر اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ صدقہ کرتی تھی، اس لیے پیارے بچوں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح صدقہ دینا چاہیے، چاہے وقت اچھا ہو چاہے برا ہو، لیکن صدقے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ پیارے بچوں، صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور جو بھی چیز ہم اللہ کی راہ میں دیں گے میرے پیارے بچوں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ڈبل اجر ہمیں دیں گے۔ پیارے بچوں، اب ہمیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہمیں اسکول کے کام کے ساتھ ساتھ قرآن مجید بھی پڑھنا ہے۔ جب پڑھنے کا وقت ہو تو دھیان صرف پڑھائی پہ رکھنا چاہیے۔ ہمیں استاد اور اپنے والدین کی بات بہت توجہ سے سننی چاہیے اور ان کو یاد رکھنی چاہیے۔ جو بھی باتیں ہم اپنے والدین سے، اپنے استاد سے سیکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو بتائیں، اپنے دوستوں کو بھی بتائیں۔ صدقہ بھی کریں، لوگوں کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے، ان سے ہمدردی ضرور کریں اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا ضرور کریں۔ پیارے بچوں، ابھی آپ لوگوں کی عمر بہت چھوٹی ہے، اگر اس عمر سے اس صدقے کی عادت ڈالیں گے تو آپ کو بڑے ہو کے اس کی عادت پڑ جائے گی، اور ڈیلی آپ کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں نکالیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیے، آپ کو پاکٹ منی ملتی ہے، اس میں سے روز تھوڑے سے اللہ کے لیے نکالیں۔ صدقہ جو ہوتا ہے پیارے بچوں، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور ہماری آنے والی پریشانیوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور کر دیتے ہیں۔ اور ہمیشہ کوشش کریں جو بھی صدقہ کریں اچھا کریں، اور اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ آپ کو دیں گے۔ اللہ کی راہ میں نکالنا، اچھی چیز نکالیں، کوئی غلط یا خراب چیز نہ نکالیں، ہمیشہ اچھی چیز نکالیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں جب ہم اچھی چیز نکالیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہتر ہمیں دیں گے۔ اس لیے پیارے بچوں، وعدہ کریں کہ آج سے آپ صدقے کی عادت ڈالیں گے اور اپنا ایک پاکٹ منی جو ملتی ہے اس میں سے ضرور نکالیں گے۔ ملیں گے پیارے بچوں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔